हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिससे आपका एडमिशन में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। तो अगर महात्मा गांधी की काशी विद्यापीठ की वेबसाइट को आप लगातार चेक कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट आना स्टार्ट हो चुकी है BA BSc BCom AEDP की, जहाँ पे बच्चों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, BCom की तो सेकंड लिस्ट आपकी आई है। ठीक है, तो अब दोस्तों जिन भी बच्चों का काउंसलिंग हो रहा है तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं तो ये ध्यान रखो। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा, बाद में आप पछताते होगे कि क्यों नहीं हो पाया। तो ध्यान से सुनियो। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए गेट पास लेके जाना है। ठीक है, जो कि आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा भी आपको गेट पास कहाँ से मिलेगा, परेशान मत हो। ठीक है, गेट पास क्या होता है, जिस दिन आप वहाँ जाओगे उसमें लिखा होगा कि आपको अंदर जाना है, उसको दिखा के आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। दूसरा, हाई स्कूल 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी, सबका दो दो कम से कम फोटोकॉपी अपने पास में रखे होगे। क्लास 10th का ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी 8 to 5 बनाए ना अपनी। ठीक है, क्लास 12th हो गया। फिर दोस्तों TC, अगर आपको आपके स्कूल से TC मिल चुका है तो अपना TC भी लेके जाना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन, दोस्तों माइग्रेशन भी आपको स्कूल से मिलता है। किसी किसी स्कूल में माइग्रेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पे माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके स्कूल में माइग्रेशन मिलता है तो उसको लेके जाना। ठीक है, ओके। ओरिजिनल माइग्रेशन ओरिजिनल जमा होता है, TC ओरिजिनल जमा होती है। ठीक है, फिर दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको आपके स्कूल से मिल चुका होगा। ठीक है, ये आपको लेके जाना है। फिर आधार कार्ड, दोस्तों आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड होगा उसका फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ये आपके पास में नहीं हुआ ना तो आपका एडमिशन की कहानी लग जाएगी। ठीक है, अगर आपने EWS सर्टिफिकेट से अप्लाई किया है तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको EWS में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर आपने EWS से अप्लाई किया है तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। OBC का भी आपका 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। और SC ST का सर्टिफिकेट पुराना होगा तो भी चल जाएगा। जनरल वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। अगर EWS से हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुनियो। और OBC से हो 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। और दोस्तों अगर SC ST से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप से हो तो आपके पास में ये टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, बस। तो दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, दोस्तों निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, अगर ये नहीं भी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो दिक्कत आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी। एडमिशन में दिक्कत वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, आपका 10th का होना चाहिए, 12th का होना चाहिए। ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मेन होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए कम से कम 6-7 ठो, मतलब आप खिंचवा के रखें अच्छी खासी। ठीक है, जो भी खिंचवा लो, कोई जो नहीं कि फॉर्म में जो भरो वही चाहिए होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका डोमिसाइल, अगर आप अदर स्टेट के हो, अगर बिहार के हो तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों वेटेज सर्टिफिकेट, अगर आपने विद्यापीठ में फॉर्म भरा है, आपको NSS आपने अप्लाई किया था, आप आर्मी से हो, मेटी से हो, फ्रीडम फाइटर से हो, तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको वो कोटा वहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत है ना, इसमें आपको वेटेज मिलता है और इससे बहुत से बच्चों के एडमिशन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई डाउट है, दोस्तों अभी तो UG की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तो मैंने UG का बता दिया। अगर आप PG के ये होते, यानी आपने PG कोर्सेज के अप्लाई किया होता तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट लेके जाना होता, जो आ चुका है वो सब, और जो ऑनलाइन आया उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना होता। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लेके जाने हैं। और सुनियो, अपने अकाउंट में पैसा लेके जाना, वहाँ पे आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। जिन बच्चों के मेरिट पे एडमिशन हुए हैं उनको पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा बैंक अकाउंट से। ठीक है, UPI से QR कोड पे करना होगा पेमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एडमिशन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको वेबसाइट पे लेके आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, तो आपको मैं दिखा दूँ कि आपके सामने नोटिफिकेशंस आ रही हैं। ठीक है, ओके, ये चेक कर लो कि आपको कहाँ से चेक करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ, इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, एडमिशन पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, दिया हुआ ना डाउनलोड गेट पास फॉर काउंसलिंग, आपको यहीं से गेट पास को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो, गेट पास आपका हो गया। ठीक है, फिर नीचे आप आओगे, ये देखो यहाँ पे बच्चों का नाम आया, इन बच्चों को किस दिन जाना है काउंसलिंग में। अगर इसको ओपन किया जाए तो BCom AEDP के अंदर 11 जुलाई को आपको जाना है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाना है। ये अनरिजर्व के बच्चे हैं, इन बच्चों को बुलाया गया है, इन बच्चों को जाना है। गेट पास के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है, यानी आपको गेट पास लेके जाना है। ठीक है, सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि 10:30 बजे उल्लिखित संकाय विभाग
विभाग में पहुंच जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी एक, ठीक है, ओके। और फोटो यहाँ 2 मांगा, आप 6-7 फोटो रखे हैं ना, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग तिथि को ही प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन आपको फीस जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन जमा होगी, तो बैंक अकाउंट में पैसा लेके जाना, यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही आपको वेबसाइट चेक करते जाना है, ठीक है। वेबसाइट पे बीकॉम का आया हुआ है, देखो 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, 8 का। BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का आया हुआ है, बीकॉम का आया हुआ है, BSc मैथ्स ग्रुप का आया हुआ है, ठीक है, ओके। तो 8 BSc ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, तो भैया 11 तारीख को आपकी काउंसलिंग है। देख लो, जिनके जिनके नाम आए हुए हैं उनको जाना है डॉक्यूमेंट्स ये के, ठीक है। और जिनके नाम आने वाले हैं वो वेट कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके। परेशान मत हो, कोई डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।